यहाँ के पढ़ने वाले छात्र बिल्कुल निराश हैं, उसके लिए जयराम महतो क्या करेंगे? लगभग 3 लाख के आसपास झारखंड में पद रिक्त हैं, उनकी भरपाई करना वही मेरा गैर सरकारी संकल्प का विषय है। पता है कि जेएमएम और बीजेपी के सहयोग से नई सरकार बनने से झारखंड की भलाई होगी। वह जो अभी भेदभाव कर रहे हैं उसमें भेदभाव नहीं होगा, और नुकसान है कि वो हमें लगता है कि यहाँ की खनिज संपदा अडानी जी को सौंप देंगे। क्या लगता है जो लोगों का मौजूदा जो चुनावी प्रक्रिया है उसके रुख को लेकर के क्या? राजनीति की स्थिति में धर्म को एक अफीम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए मुद्दे एकदम गौन हो जा रहे हैं। छात्रवृत्ति का जो मुद्दा है वो एक बेसिक नीड है छात्रों का, वो कटोरा लेकर के कुछ मंत्रालय लेके आप क्या करेंगे? घास तो नहीं छील रहे हैं, तो टेक्निकल फॉल्ट उसको दूर करिए, सालों हो चुके हैं, और नहीं तो इस्तीफा दीजिए। झारखंड के युवाओं के उम्मीद के तौर पर एकमात्र विधायक जयराम महतो इस वक्त हमारे साथ में हैं, जिन्होंने सदन की कार्रवाई से पहले ही ज़मीन पर छात्रों के लिए जनहित के मुद्दों के लिए कार्रवाई छेड़ दी है। पदयात्रा आपने शुरू करके यहाँ तक पहुँचा है। क्या ये डबल जो कार्रवाई है छात्रों के लिए, यहाँ के बेरोज़गार युवाओं के लिए, पहले से प्लानिंग था कि आप यहाँ से आवाज़ बुलंद करेंगे और सदन के बाहर सड़कों पर कुछ छात्र जो है पैदल मार्च? नहीं, देखिए, हम लोग तो पहले से ही रखे हैं कि जब जब सदन होगा तो पार्टी के इकलौता विधायक होने के नाते सदन में भी हमारी जवाबदेही है। सदन जब आते हैं तो जनता की उम्मीदों को लेकर सदन आते हैं, तो यहाँ भी हम जनता के मुद्दों को रखेंगे, मुखरता के साथ रखेंगे, बुलंद होकर रखेंगे, और सड़क में भी हमारे साथ ही कार्यक्रमों के माध्यम से, धरनों के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से जनता की बातों को रखेंगे। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा उस बाहर के, क्योंकि आपने खुद शुरुआत किया है इस कार्यक्रम का? नहीं, इम्पैक्ट तो पड़ेगा। कोई भी कार्यक्रम होता है, अगर वो सार्थक और सकारात्मक दिशा के साथ होता है तो उसमें परिवर्तन होता है, उसमें प्रभाव पड़ता है, और बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। बचे हुए 4 दिनों की जो कार्रवाई है उसके लिए क्या आपके पास स्ट्रैटेजी है? किन मुद्दों पर आप पुरजोर तरीके से आवाज़ बुलंद करते नजर आएंगे? स्ट्रेटजी आपको पहले ही तय करना पड़ता है। सवाल जवाब आपकी 26 तारीख को ही जमा दिए हैं हमने। हमारे सवाल जो भी विषय होते हैं वो सदन की कार्रवाई से 1 सप्ताह पहले ही ले लिया जाता है, तो स्ट्रेटजी पहले से तैयार है। एक मुद्दा जो कि काफ़ी गरमाया हुआ था, जेएसएससी सीजीएल एक ऐसा मुद्दा झारखंड में बना जो काफ़ी विवादित रहा। 10 साल में इसका अध्याय फ़िलहाल ही समाप्त हुआ है, हाई कोर्ट ने इस पर हटा दिया है। आप लोगों ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी, सोशल मीडिया पर चीज़ें आ रही है कि अब भी छात्र कह रहे हैं कि चलो ये चीज़ निकल गया, लेकिन जो बाकी पेंडिंग में सारे जो कई सारे वैकेंट पद हैं उनके लिए सरकार को निकालना चाहिए, और यहाँ के पढ़ने वाले छात्र बिल्कुल निराश हैं, उसके लिए जयराम महतो क्या करेंगे? जी, मेरा गैर सरकारी संकल्प में वही है, जो लगभग 3 लाख के आसपास झारखंड में पद रिक्त हैं, उनकी भरपाई करना वही मेरा गैर सरकारी संकल्प का विषय है। मैं इस बात को अंतिम दिन बहुत ही मजबूती के साथ रखने वाला हूँ। एक चर्चा का जो विषय है, आपसे भी सवाल जवाब किया जा रहा है, लोग आपसे भी ये अपेक्षा कर रहे हैं कि इस बात पर कुछ बोलें, लेकिन लगता है कि जेएमएम और बीजेपी के सहयोग से नई सरकार बनने से झारखंड की भलाई होगी, यहाँ के युवाओं का जो सोच है, जो उनका सवाल है? देखिए, सबसे पहली बात है कि अगर आप उनके साथ जाते हैं तो नफ़ा नुकसान दोनों है, घाटा भी है और लाभ भी है। लाभ ये है कि आपको जो केंद्रांश है वह जो अभी भेदभाव कर रहे हैं उसमें भेदभाव नहीं होगा, और नुकसान है कि वो हमें लगता है कि यहाँ की खनिज संपदा अडानी जी को सौंप देंगे। एक थोड़ा झारखंड से इतर मेरा सवाल होगा, पॉलिटिकल रिफॉर्म की बात करते हुए जयराम यहाँ तक पहुँचे। आप बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में गए थे, विपिन सर के प्रचार में, उन्होंने बहुत कम वोट प्राप्त किए। क्या लगता है जो लोगों का मौजूदा जो चुनावी प्रक्रिया है उसके रुख को लेकर के क्या लगता है? फिलहाल भारत देश की जो चुनावी प्रक्रिया है वो धार्मिक हो चुकी है। अभी इंसान को अपनी भूख से, अपनी शिक्षा से, अपने स्वास्थ्य से, अपने रोजगार से ज़्यादा महत्वपूर्ण उनको उनका धर्म लगता है। और ये जो हमारे समय, आज़ादी के समय जो हमारा स्लोगन था, हमारी भावना जो राष्ट्रवाद की थी, स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो, हमारा मुल्क हमारा देश, एक राष्ट्रवाद की जो भावना है उससे कहीं ज़्यादा एग्रेसिव वे में आज लोग रिलीजियस हो चुके हैं, और यहाँ मुद्दे विहीन हो चुके हैं, मुद्दे गौन हो चुके हैं, मुद्दे मौन हो चुके हैं। अब वो धार्मिक प्रवृत्ति के हो चुके हैं, उनकी सोच धार्मिक, मतलब धार्मिक प्रवृत्ति यानी धार्मिक, राजनीतिक धार्मिक प्रवृत्ति के हो गए हैं। वो धर्म के आधार पर लगभग भारत की जनता को राजनेताओं के आइडियोलॉजी ने बांध लिया है। वहाँ से निकल पाना बड़ा कठिन लगता है। मुझे कार्ल मार्क्स का वो चिंतन याद आता है कि धर्म एक अफीम है। हालांकि आज मैं उसे राजनीति के संदर्भ में उसका इस्तेमाल करूंगा कि राजनीति की स्थिति में धर्म को एक अफीम की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए मुद्दे एकदम
गौन हो जा रहे हैं। लेकिन छात्रवृत्ति का जो मुद्दा है वो एक बेसिक नीड है छात्रों का, वो कटोरा लेकर के कुछ छात्र सड़कों पर निकले। ये बिल्कुल ही माने दुखद विषय है। अगर छात्र, आप कैसे कहेंगे कि पढ़ेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया? आप किसके आधार पर फ्यूचर को मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं? स्टूडेंट के आधार पर, जो कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके आधार पर ही ना झारखंड और भारत का फ्यूचर, भविष्य बेहतर होगा। अगर वे पढ़ेंगे नहीं, वो मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर वो पढ़ ही नहीं पाएंगे, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले, अगर वैसे नौजवान, ऐसी नवयुवतियाँ अगर अपनी बीच में ही पढ़ाई को छोड़ देंगे, तो इस राज्य से बड़ा और मैंने ये बहुत बड़ा शर्मनाक विषय होगा। जयराम जी, आपने इसमें अपने स्तर से क्या जानने की कोशिश की कि क्या सिस्टम में चल रहा है, किस चीज़ के लिए रुकावट बनी? देखिए, मंत्री महोदय का कहना है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, और कहना है कि केंद्र अंश उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो मेरा कहना है कि अगर केंद्र अंश उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो आपके 9 सांसद क्या कर रहे हैं? देखिए, राजनीति में जब चुनाव होगा तो वार होगा एक दूसरे पे, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद राज्य को डेवलपमेंट की ओर ले जाना सभी का काम है, चाहे वो पक्ष रहे, विपक्ष रहे, वो किसी पार्टी का रहे। तो मुख्यमंत्री जी को, बाबूलाल मरांडी के साथ, तमाम जो उनके विपक्ष के विधायक, उनके साथ बैठकर केंद्र से बातचीत करनी चाहिए कि भाई अगर केंद्र के अंश रुकने से अगर छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, तो केंद्र का अंश कैसे मिलेगा? और मंत्री जी जो चमरा लिंडा जी जो कह रहे हैं कि भाई कोई टेक्निकल फॉल्ट है, तो गजब का ये तर्क दे रहे हैं। 1 महीने से स्कॉलरशिप बंद नहीं है, सालों से बंद है। अगर एक महीने से बंद होती है और आप कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट है, तो समझते कि चलिए टेक्निकल फॉल्ट है। अगर टेक्निकल फॉल्ट था तो आप क्या कर रहे हैं? घास तो नहीं छील रहे हैं। मंत्रालय लेके आप क्या कर रहे हैं? घास तो नहीं छील रहे हैं। तो टेक्निकल फॉल्ट उसको दूर करिए, सालों हो चुके हैं। और नहीं तो इस्तीफा दीजिए कि भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, हमें दूसरा मंत्रालय दे दीजिए किसी को। जयराम महतो, एक प्रमुख मुद्दा को बताना चाहेंगे जो आप बड़ी प्रमुखता से अंदर उठाने के लिए इस बार प्रिपेयर होके आए हुए हैं? जी हाँ, इस राज्य में जो अवैध रूप से कोयला, बालू का जो अवैध कारोबार हो रहा है, जिससे आम जनता को बहुत जो परेशानियां हो रही हैं, वो मुद्दा मेरा ध्यान आकर्षण में है। देखते हैं उसका नंबर कितना जल्दी लगता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और जोहार। जयराम महतो थे और उन्होंने इस बार को लेकर के जो 4 दिन बचा हुआ है, जब उनके प्रश्नकाल का अपना सेशन होगा, तब इस राज्य में बालू, कोयले और तमाम तरह के खनिज संपदा से जुड़े हुए अवैध तरीके से कारोबार चल रहा है, उस पर एक इनका आवाज़ जो है वो विधानसभा सत्र के दौरान सदन के भीतर गूंजता हुआ महसूस होगा, आपको दिखेगा भी। तमाम इस पूरे प्रश्न और उत्तर में आपको क्या कुछ लगता है? छात्रवृत्ति के बारे में भी हमने पूछा कि किस स्तर से आपने इसके लिए जांच पड़ताल किया, क्योंकि एक आवाज़ उठाना, हवा बनाना एक अलग चीज़ है, लेकिन छात्रों को वाकई में छात्रवृत्ति न मिल पाने से जो दिक्कतें हो रही है वो छात्र ही महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि लाखों ऐसे छात्र हैं जो बगैर छात्रवृत्ति के उनका पढ़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और दूसरा सवाल ये था कि पॉलिटिकल रिफॉर्म को लेकर के, इन तमाम चीज़ों को लेकर के आप क्या महसूस करते हैं? मुझे कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।